नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी ज्योग्राफी की क्लास में। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी भारत के अंतरराष्ट्रीय और तटीय सीमा की। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं भारत के द्वीप समूह है। भारत जो देश है उसके नीचे दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। और ये जो हिंद महासागर है इसके दो भाग जिन्हें अपन जानते हैं, एक तो अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी के नाम से। अरब सागर जो है वो इधर गुजरात की तरफ पड़ता है। ये यहां पर अरब सागर है और इधर यहां पर जो ये सागर का भाग है ये बंगाल की खाड़ी है। खाड़ियां बे वह भाग कहलाता है जो तीन ओर से जलराशि से का वह भाग जो तीन ओर से स्थल से गिरा है, खाड़ियां बे कहलाता है। और यहाँ पर नीचे का जो ये भाग है जलराशि का, इसे अपन हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। अब अपन बात करते हैं भारत के द्वीप समूह की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे द्वीप समूह से पहले भारत के 9 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी बात कर लेते हैं एक बार। 9 कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, फिर उनमें से ही 2 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो द्वीप समूह के रूप में भी जाने जाते हैं और भारत के बड़े द्वीप हैं, फिर उनकी चर्चा पर लौटते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश भी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अपन बात करें तो अभी नया जो बना है जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान समय में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। उसके बाद तीसरे नंबर पर अपन बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़। तो उस चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। उसके बाद चौथे नंबर पर जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य हुआ करता था उसी से अलग होकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, इसकी अपनी विधानसभा भी होगी। जम्मू कश्मीर के पास अपनी विधानसभा नहीं होगी। इसके बाद बात करें अपन पांचवें नंबर पर, तो पांचवें नंबर पर यहाँ गुजरात की जो ये सीमा है इसमें यहाँ तो होगा दमन और यहाँ पर है दीव। ये दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश है। पांचवें नंबर पर अपन ने इसकी बात की। इसके बाद में छठवें नंबर पर अपन पढ़ते हैं दादरा एवं नागर हवेली। यहाँ जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा है इस पर यहाँ पर ये दादरा और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है। और दादरा और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है सिलवासा। सिलवासा इसकी राजधानी है। इसके बाद सातवें नंबर पर अपन बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, तो आता है पुदुचेरी। और ये पुदुचेरी जो है ये वर्तमान समय में भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। 3 राज्यों में फैला हुआ है। 3 राज्यों में सबसे पहले अपन बात करें तो एक भाग इसका यहां पर केरल में है माहे। फिर बात करें अपन तमिलनाडु में, तो यहां पर इसका एक भाग तमिलनाडु में यहां पर है पुदुचेरी और एक भाग यहां पर है कराईकाल। कराईकाल या कराईकल भी कई किताबों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो पांडिचेरी के 4 भाग 3 राज्यों में फैले हुए हैं। पहला माहे केरल में, दूसरा पुदुचेरी तमिलनाडु में, कराईकाल तमिलनाडु में और एक भाग और है इसका यमन। ये यमन फैला हुआ है आंध्र प्रदेश। इस आंध्र प्रदेश को सीमांध्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अपना 7वां केंद्र शासित प्रदेश था। और 8वें केंद्र शासित प्रदेश की अपन बात करें तो इधर अरब सागर में है लक्षद्वीप। 8वां केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसे अपन कोरल द्वीप भी कहते हैं। मूंगा से निर्मित द्वीप है इसलिए इसको मूंगा द्वीप या कोरल द्वीप भी कहते हैं। और यहाँ पर द्वीपों की संख्या है 36। इसके बाद में 9वां जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अलग अलग द्वीपों का समूह है और छोटे बड़े द्वीपों की कुल मिलाकर की संख्या इसमें है 572। यहाँ लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या थी 36 और यहाँ पर कुल द्वीपों की संख्या है 572। इसको पन्ना द्वीप भी कहा जाता है। जैसे लक्षद्वीप को कहा जाता है मूंगा द्वीप। मूंगा द्वीप मतलब समुद्र में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का जीव है, उसके अवशेषों से निर्मित होने के कारण लक्षद्वीप को मूंगा द्वीप कहा जाता है। अब ये मूंगा द्वीप है, मूंगा से निर्मित होने के कारण मूंगा कोरल। तो उसी प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है पन्ना द्वीप। लेकिन ये पन्ना से निर्मित द्वीप नहीं है। इसे पन्ना द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं और सदाबहार वर्षा वन पाए जाने के कारण इसको पन्ना द्वीप कहा जाता है। और यहाँ पर द्वीपों की कुल संख्या है 572 और लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या है 36। इसके बाद आगे अपन बात करते हैं इन केंद्र शासित प्रदेशों में से ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा जल को स्पर्श करती है या तटीय सीमा पर स्थित है। तो ऐसे द्वीपों की केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 4। अब वो कौन कौन से हैं 4? तो अभी अपन ने बात की थी दमन दीव, फिर दूसरे नंबर पर अपन ने बात की पुदुचेरी, तीसरे नंबर पर अपन ने बात की लक्षद्वीप और चौथे नंबर पर अपन ने बात की अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। चौथे नंबर पर अपन ने बात की थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश वो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा तटीय सीमा बनाती है। दमन दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये दमन दीव जो है ये गुजरात जो है, अभी मानचित्र में भी अपन ने समझा था, गुजरात की तटीय सीमा पर स्थित है और यहाँ के लोग जो भाषा बोलते हैं वो भाषा है गुजराती। फिर अभी बात की अपन ने पुदुचेरी की, तो ये 4 भाग हैं इसके और 3 राज्य में स्थित है। केरल वाला माहे और आंध्र प्रदेश वाला यमन और तमिलनाडु में 2 भाग हैं पुदुचेरी और क्राइकर। इस प्रकार के 4 भाग 3 राज्यों में स्थित हैं। इसके बाद बात की अपन ने लक्षद्वीप की, यहाँ पर द्वीपों की कुल संख्या की बात की अपन ने 36। ये मूंगा से निर्मित द्वीप है और मूंगा से निर्मित होने के कारण इसको मूंगा द्वीप या कोरल आइसलैंड भी कहा जाता है। इसके बाद अंडमान निकोबार की बात की अपन ने, यहाँ पर द्वीपों की कुल संख्या है 572। इसको पन्ना द्वीप भी कहा जाता है और पन्ना द्वीप कहने का कारण है कि यहाँ पर सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। अब बात करें अपन अंडमान निकोबार की, तो कल की क्लास में अपन ने देखा था कि जो भारत है उसके और म्यांमार के मध्य एक पर्वत श्रृंखला है, तो वही पर्वत श्रृंखला के अवशेष अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में आते हैं। पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? अराकानियोमा। तो यही अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला के अवशेष नीचे सागर में है जिन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। अब अपन द्वीप समूह पढ़ेंगे भारत के, तो भारत के द्वीप समूह के तथ्य में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें अपन तो ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहां द्वीपों की कुल संख्या है 572 और ये अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का भाग है। अब बात करते हैं इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार है दक्षिण में तो अपन ने भारत की मुख्य भूमिका और द्वीपों सहित भूमिका जब विस्तार पड़ा तो अपन ने बात की थी कि अंडमान निकोबार का विस्तार है 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक
ये इसका अक्षांशीय विस्तार था, 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। अब बात करते हैं इसके देशांतरीय विस्तार की। तो इसका देशांतरीय विस्तार है 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार है 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब बात करते हैं अपन इस द्वीप समूह के अलग अलग भागों को, कौन से भाग को किस नाम से जाना जाता है, कितने डिग्री चैनल उसको दूसरे भाग से अलग करता है। कई बार परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं इसके अलग अलग भागों की। तो यहां पर एक भारत की जो इधर बांग्लादेश के नीचे यहां खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, इसमें यहां एक द्वीप है कोको द्वीप। इस कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। और फिर यहां पर नीचे आ जाता है उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के मध्य भाग को अलग करने वाली जो स्थिति है जल राशि की, उसको कहा जाता है कोको चैनल। तो यहां पर कोको चैनल के ऊपर कोको द्वीप है जिस पर अधिकार है म्यांमार का। म्यांमार भारत का एक पड़ोसी राष्ट्र है। कल की क्लास में अपन ने म्यांमार के बारे में चर्चा भी की थी। उसके बाद अपन देखते हैं भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी शुरुआत होती है यहां पर 14 डिग्री से, और ये ऊपर वाला जो भाग है ये है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के बाद में नीचे यहां पर इसका जो भाग है वो है मध्य अंडमान। फिर यहां पर नीचे इसका जो भाग है यह है दक्षिण अंडमान। और दक्षिण अंडमान जो है इसकी एक विशेषता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर इसी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अब दक्षिणी अंडमान के बाद में यहां पर ये नीचे आ जाता है लघु अंडमान, और लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान दोनों को जो जल राशि का भाग अलग करता है उसे कहते हैं डंकन मार्ग। ये डंकन मार्ग इन दोनों को, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। दक्षिणी अंडमान में इसकी राजधानी है, राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद लघु अंडमान से नीचे वाला जो भाग है यह है कार निकोबार। कार निकोबार। अब कार निकोबार और लघु अंडमान, कार निकोबार और लघु अंडमान दोनों के मध्य से एक डिग्री का चैनल गुजरता है, 10 डिग्री। ये 10 डिग्री चैनल जो है ये कार निकोबार और लघु अंडमान को अलग करता है। यहां से बहुत बार परीक्षा में, कंपटीशन में भी प्रश्न पूछा गया और बोर्ड क्लासों में भी प्रश्न पूछा जा सकता है मानचित्र में। तो ये लघु अंडमान और कार निकोबार दोनों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। इसके बाद आता है कार निकोबार के बाद में आ जाता है लघु निकोबार। लघु निकोबार। लघु निकोबार के बाद में नीचे यहां पर आ जाता है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार जो है ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे अंतिम द्वीप है, ग्रेट निकोबार। इसी के दक्षिण में यहां पर 6 डिग्री 4-5 मिनट पर, 6 डिग्री 4-5 मिनट पर इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, इंदिरा पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। यह बिंदु यहीं पर ग्रेट निकोबार के दक्षिण में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित भारत का अंतिम स्थल भाग है। इसके बाद में नीचे एक द्वीप समूह और आता है जिस पर इंडोनेशिया का अधिकार है, और यह द्वीप समूह है सुमात्रा। इस सुमात्रा द्वीप पर इंडोनेशिया द्वीप समूह का अधिकार है। तो इंडोनेशिया का ये जो द्वीप समूह है सुमात्रा, इसको और भारत के ग्रेट निकोबार को जो जल संधि या चैनल अलग करता है उसे कहते हैं ग्रेट निकोबार चैनल। ये इसको ग्रेट चैनल भी कह देते हैं, ग्रेट चैनल। तो अपन ने देखा कि यहाँ कोको द्वीप म्यांमार का द्वीप है, कोको चैनल भारत के अंडमान निकोबार को इससे अलग करता है। इसके बाद यहाँ नीचे दक्षिण में अपन बढ़ते गए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान में भारत की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद लघु अंडमान,
तो लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान को अलग करता था डंकन मार्ग, और फिर लघु अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ऐसे ही दक्षिण में अपन पहुंचते हैं तो अंतिम बिंदु भारत का 6 डिग्री 45 मिनट पर जो स्थित है इंदिरा पॉइंट, इसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सल पॉइंट कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसी द्वीप समूह में आगे इस द्वीप समूह में कुछ जो अभ्यारण्य वो भी हैं, कुछ पार्क यहाँ पर सरकार के द्वारा विकसित किए गए हैं, तो उनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अपन एक जीके के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका न्यायाधिकार कौन से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में कलकत्ता उच्च न्यायालय स्थित है, और वही कलकत्ता उच्च न्यायालय इसके लिए न्यायिक गतिविधियों का निष्पादन या संचालन करता था। तो इसकी न्यायिक गतिविधियां कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। फिर यहां पर अपन बात करते हैं, अभी अपन ने बात की थी उत्तरी अंडमान की। तो उत्तरी अंडमान के पास, यह उत्तरी अंडमान है, इसके पास यहां पर भारत के जो 2 ज्वालामुखी द्वीप है। कौन कौन से 2 ज्वालामुखी द्वीप है? बेरन और नारकोंड। ज्वालामुखी के प्रकार 3 होते हैं। भारत में ज्वालामुखी 2 ही प्रकार के पाए जाते हैं। पहला बेरन ज्वालामुखी है, यह है जागृत, अर्थात जिससे लावा निकलता रहता है। दूसरा है जो नारकोंडा ज्वालामुखी है, वो है प्रसुप्त या शांत। तो ये प्रसुप्त या शांत था, तो इससे कभी लावा निकला करता था, लेकिन वर्तमान समय में लावा नहीं निकलता है। इस प्रकार भारत में उत्तरी अंडमान के पास 2 ज्वालामुखी भी हैं, बेरन और नारकोंडा। बेरन जागृत ज्वालामुखी और नारकोंडा प्रसुप्त या शांत ज्वालामुखी है। इसके बाद में बात अपन करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो प्रमुख अभ्यारण्य वगैरह हैं, या फिर वहां पर निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। तो जनजातियों की अपन बात करें तो सबसे पहले बात आती है जो प्रमुख रूप से यहाँ की महत्वपूर्ण जो जनजाति है उसकी अपन बात करें तो वो है अंडमानीज, और उसके बाद अन्य जनजातियों में आती है निकोबारीज और सेंटिलीज। पहली सर्वाधिक संख्या जिसकी है वो है अंडमानीज। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ की जो जनजाति है वो है निकोबारीज, और तीसरे नंबर पर है सेंटिलीज। ये सेंटिलीज जनजाति को आप परीक्षा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने, क्योंकि अब ये चर्चा में रही है पिछले दिनों। यहां पर कोई व्यक्ति घूमने गया था, विदेश का था, तो यहाँ के लोग सामान्य मानव को देखते ही मारकर खा जाते हैं। ये व्यक्ति वहां पर जाता है, अपने हाथ में अपनी डायरी रखता है, लिखता रहता है। तो ये वहां पर पहुंचता है, तो वहां पर पहुंचने के बाद वो लोग जो थे, वहां के जो जनजातीय समूह के लोग थे, वो इस पर तीर भालों से हमला करते हैं, लेकिन ये वहां पर बच जाता है। अब बच जाने के बाद ये सोचता है कि मेरे को ईसा मसीह ने इन लोगों के उद्धार के लिए भेजा है, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगा। इसने वहीं पर अपना तंबू लगाया। अपनी डायरी में उसने ये बात की कि उन लोगों ने मेरे को मारने के लिए, इस जनजातीय समूह के लोगों ने मेरे पर आक्रमण किया और मैं से बच गया, और मैं अब यहीं पर रहकर इन लोगों का जीवन जो है उसको सुधारूंगा। लेकिन उसके बाद रात में वो लोग पुनः उस पर हमला करते हैं और उसको मारकर खा जाते हैं। इस बात की जानकारी मिलती है वहां पर उसके प्राप्त जो लेख थे डायरी से मिलते हैं उनसे। तो ये सेंटिलीज जनजाति अभी चर्चा में रही है। इसके बाद अपन बात करते हैं अंडमान निकोबार के जो राष्ट्रीय पार्क है, पार्क कह सकते हैं, अभ्यारण्य कह सकते हैं। तो पार्क की बात करें अपन तो यहां पर पहला जो पार्क है वो है महात्मा गांधी मेरिन राष्ट्रीय पार्क, महात्मा गांधी मेरिन राष्ट्रीय पार्क। दूसरा पार्क है यहाँ पर रानी झांसी राष्ट्रीय पार्क, रानी झांसी राष्ट्रीय पार्क। तीसरा और महत्वपूर्ण पार्क है यहाँ पर सेंडल चोटी राष्ट्रीय पार्क, सेंडल चोटी राष्ट्रीय पार्क। सेंडल पिक जो है ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी है, और इस सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई है 738 मीटर, और यहीं पर एक राष्ट्रीय पार्क बना हुआ है सेंडल चोटी राष्ट्रीय पार्क।
ये सैंडल पीक जो चोटी है, सैंडल पीक के नाम से, वो सबसे बड़ी अंडमान निकोबार की चोटी है और उस चोटी की ऊंचाई है 738 मीटर। इसके बाद चौथे नंबर पर अपन बात करते हैं हैरियट एवं हेवलॉक राष्ट्रीय पार्क। फिर 5वें नंबर पर अपन बात करते हैं तो वो आता है ग्रेट निकोबार राष्ट्रीय पार्क। ग्रेट निकोबार राष्ट्रीय पार्क। ग्रेट निकोबार राष्ट्रीय पार्क के अलावा यहां पर दक्षिणी बंटन राष्ट्रीय पार्क भी है। दक्षिण बंटन राष्ट्रीय पार्क। इसके अलावा यहां पर मध्य बंटन राष्ट्रीय पार्क भी है। इसके अलावा यहां पर उत्तरी बंटन राष्ट्रीय पार्क भी है। और एक राष्ट्रीय पार्क और लिखेंगे अपन, ग्रेट निकोबार राष्ट्रीय पार्क। इस प्रकार यहां पर अपन ने जाने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मुख्य विस्तार, उसके राष्ट्रीय पार्क, वहां के लोगों की मुख्य भाषा, वहां की निवास करने वाली जनजातियां, उसकी भौगोलिक स्थिति। ऐसे ही कल अपन आगे के भारत के जो अन्य द्वीप हैं उन द्वीपों की स्थिति और उसके साथ साथ लक्षद्वीप समूह का विस्तार, भौगोलिक स्थिति, वहां की जनजाति आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।